Hello kids, how are you? I hope you all are doing well. So welcome to today's maths class. Today we will do perimeter in area. Rahul is fond of playing football. He himself maintains a football ground. He instructs the groundkeeper to use grass mortar to maintain the height of grass, watering the ground, inspection of goalposts and nets of goalposts etc. He has put up the board giving details of the ground. यहाँ पे ground की detail दी गई है. Information about the above ground. Length 90 मीटर है. Perimeter 270 मीटर. Quality of grass fine. Borderline marked. White painted. Breadth 45 मीटर. Area है 4050 स्क्वायर मीटर and number of goalposts 2. ये सारी ग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि लेंथ कितनी है, ब्रेड कितनी है, पैरामीटर कितना है, एरिया कितना है. ये ग्राउंड की बताती है कि हमारा जो ग्राउंड है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितना बड़ा है, कैसा है, ये सब चीज़ें. नेक्स्ट इज पैरामीटर. द बाउंड्री ऑफ एनी प्लेन सरफेस इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर. जो बाउंड्री होती है किसी भी प्लेन सरफेस की वो क्या कहलाती है, उसकी पैरामीटर. नेक्स्ट, perimeter of a triangle. Perimeter is the sum of all sides of triangle. A triangle have 3 sides, so the perimeter of triangle is the sum of all 3 sides. Example 1 लेते हैं. Perimeter of triangle ABC. Triangle ABC का हमें perimeter निकालना है. Perimeter means sum of all 3 sides. So कितना हो जाएगा 10 plus 8 plus 5. 10 plus 8 plus 5. 23 सेंटीमीटर. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. ट्राइंगल XYZ इज इक्विलेटरल ट्राइंगल बीइंग ऑल साइड इक्वल. लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर. इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है. इक्विलेटरल मीन्स लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल. 4 4 4. तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4 यानी 12 सेंटीमीटर. और वी कैन राइट 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड मीन्स 3 इंटू 4 दैट इज 12. सो पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा 3 इंटू लेंथ ऑफ एनी साइड्स. नेक्स्ट, फाइंड द पैरामीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर. यहाँ पे हमें अलग अलग फिगर गिवन है, हमें इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है. ब्लैक बोर्ड है, लेंथ 3 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर. एज वी नो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है. 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 2 सेंटीमीटर. पैरामीटर निकालना है. 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10. तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. ट्राइंगल है, सम ऑफ ऑल साइड्स तो कितना हो जाएगा 7 + 5 12. 12 + 4 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, पैरामीटर निकालना है सम ऑफ ऑल साइड्स. ये हमें हेक्सागन गिवन है तो 1 + 1.5 + 0.5 + 1 + 0.5 + 1.5. देखिए 1 + 1 कितना हो गया 2. 1.5 + 1.5 कितना हो गया 3. 0.5 + 0.5 कितना हो गया 1 यानी कितना हो गया 3 + 2 5 + 1 6 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, 3 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर + 2 + 2. 2 + 2 4 + 4 8 + 3 11 सेंटीमीटर. So this way we can find perimeter. Next, perimeter of a rectangle. A rectangle has 4 sides. So the sum of length of all 4 sides will give a perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle ABCD क्या हो जाएगा 12 + 4 + 12 + 4 that is 32 centimeter. We know opposite sides are equal in the rectangle, therefore we find length 12 centimeter is coming twice. Similarly, the breadth 4 centimeter is also coming twice. So we can say perimeter of rectangle is equal to 2 length plus breadth or 2L + B where L is length and B breadth. रेक्टेंगल में क्या होता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो लेंथ क्या आ गई 2 टाइम्स आ गई एंड ब्रेड भी इक्वल होती है तो ब्रेड भी 2 टाइम्स आ गई. तो हम क्या लिख सकते हैं 2L + B. L मीन्स लेंथ and B means breadth.
तो इस फॉर्मूले से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का. नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. A square is a special type of rectangle where all sides are equal. So length is equal to breadth or L is equal to B. स्क्वायर में क्या होता है, ऑल फोर साइड्स इक्वल होंगी, जो लेंथ होगी वही ब्रेड भी होगी. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2L + B. हम ये भी लिख सकते हैं लेंथ और ब्रेड इक्वल है तो हमने ब्रेड की जगह लेंथ लिख दिया, तो क्या हो जाएगा L + L 2L इंटू 2 4L. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD क्या हो जाएगा, देखिए 6 साइड है तो 4 × 6 24 सेंटीमीटर. सो इस फॉर्मूले का यूज करके हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है एरिया. पेरीमीटर हमने कहा था, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. नाउ एरिया क्या होता है, एरिया इज अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फ्लैट सरफेस. This means the surface covered by the figure. Unit of area. We take the square with the side length of 1 centimeter. Area of square is equals to 1 centimeter into 1 centimeter or 1 square centimeter or 1 centimeter square. This is considered as a standard unit of area. Area की standard unit क्या होगी, square centimeter और meter जो भी है square unit होगी. Understand? जैसे कि यहाँ पे given है, ये square है, 1 × 1 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा. बट फॉर मेजरिंग लार्जर एरिया वी ऑफन फॉलो द लार्जर यूनिट. टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ टॉवल, बेडशीट, रूम, प्लेग्राउंड, वी मेजर द एरिया इन स्क्वायर मीटर. यहाँ पे हमने अगर बड़ी है चीज़ तो क्या करेंगे, मीटर में करेंगे तो 1 × 1 मीटर स्क्वायर और 1 स्क्वायर मीटर. फॉर मेजरिंग वेरी लार्ज, बहुत बड़ी चीज़ है तो क्या करेंगे, किलोमीटर में करेंगे तो 1 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा. सो इस तरीके से हम एरिया को मेजर करेंगे. नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एग्जाम्पल है फाइंड द एरिया ऑफ पेपर हैविंग 6 सेंटीमीटर लेंथ एंड 4 सेंटीमीटर ब्रेड. हमें पेपर की लेंथ एंड ब्रेड गिवन है तो एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, L × B, लेंथ इंटू ब्रेड. तो लेंथ है 6 और ब्रेड है 4 तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर और वी कैन राइट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इस तरीके से हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे. फाइंड द एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड हैविंग 90 मीटर लेंथ एंड 45 मीटर ब्रेड. अगेन हमें लेंथ और ब्रेड गिवन है, एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेड 90 × 45, ये हो जाएगा 4050 स्क्वायर मीटर और 4050 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ अ स्टेट विच हैज़ लेंथ ऑफ 300 किलोमीटर एंड ब्रेड 250 किलोमीटर. अगेन लेंथ एंड ब्रेड गिवन है तो हम क्या करेंगे, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड 300 किलोमीटर इंटू 250 किलोमीटर तो ये हो जाएगा 75,000 स्क्वायर किलोमीटर और 75,000 किलोमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर. We know that when a rectangle is a square, the length is equal to breadth. स्क्वायर में क्या होता है, ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है, जो लेंथ होगी वही ब्रेड भी होगी. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड और लेंथ इंटू ब्रेड और ब्रेड इंटू ब्रेड. तो क्या हो जाएगा, सिंस लेंथ और ब्रेड जो है इक्वल है तो हम लिख सकते हैं लेंथ स्क्वायर और ब्रेड स्क्वायर और साइड का स्क्वायर. एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 50 सेंटीमीटर. हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, साइड गिवन है, क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर होता है तो 50 का स्क्वायर करेंगे यानी 50 × 50, ये हो जाएगा 5 5 25 और 2 0 आ जाएंगे यानी 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ फिगर विच कंबाइन रेक्टेंगल अदर रेक्टेंगल, स्क्वायर टू अदर स्क्वायर and rectangle to square. To find out the area such figure, follow the given step. First step क्या होगा, find out the area of rectangle, find out the area of square and add the area. अगर कोई ऐसा फिगर गिवन है जिसमें एक स्क्वायर भी है और एक रेक्टेंगल भी है तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर का करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे. एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड आउट द एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर. फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल
लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, ये आपको फिगर गिवन है, इसमें एक ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। एरिया, टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, पहले रेक्टेंगल का करते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ कितनी है 4 और ब्रेड है 2, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ स्क्वायर का करेंगे, आपको साइड गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो साइड स्क्वायर इन 3 का स्क्वायर इन 9 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर इज 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड आउट द एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर। आपको ये फिगर गिवन है, आप देख सकते हैं इसमें 2, ये और ये रेक्टेंगल है। एरिया फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल का निकालेंगे, फिर दूसरे का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1.5, तो एरिया हो जाएगा लेंथ टू ब्रेड्थ 3 इंटू 1.5 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, ये हो जाएगा 1 इंटू 4 यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका जो है एरिया निकाल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर। ये आपको एक फिगर गिवन है, आपको एरिया निकालना है। अब देखिए इसमें एक बिग स्क्वायर ये है, एक स्मॉल स्क्वायर है एंड एक ये रेक्टेंगल है। तो सेपरेटली आप सबका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ABCD कौन सा है आप देखिए, ABCD सबसे पहले इस वाले का जो 2 नंबर पे है, ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर साइड है, साइड स्क्वायर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर साइड है, तो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल LMNO, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द टोटल एरिया क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ फैक्ट्स हैं वो पढ़ते हैं। अ प्लेन फिगर मेड बाय द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर फिगर। एक प्लेन फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर फिगर। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। जो सम ऑफ ऑल साइड्स है यानी सारी साइड्स को टोटल करें तो क्या बन जाएगा पेरीमीटर। द मेजर or the amount of surface covered by the closed figure is called the area. It is measured in square unit. एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट 3 साइड्स। रेक्टेंगल का हो जाएगा 2 इंटू लेंथ पर ब्रेड्थ, स्क्वायर का हो जाएगा 4 इंटू लेंथ ऑफ इट साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ और स्क्वायर का हो जाएगा साइड इंटू साइड। आई होप आप पेरीमीटर और एरिया का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, उसमें क्या डिफरेंस है। तो इस चैप्टर की आप प्रैक्टिस कीजिएगा।